शांति। सभी एक बार एक साथ बोलेंगे ओम शांति। युवा बने देश की शान, युवा बने प्रभु की पहचान। इस महान लक्ष्य को लेकर आज हम इकट्ठे हुए हैं, तो चलो सुनते हैं आज युवा की परिभाषा। युवा वो जिसके तन में जोश हो, जिसके मन में होश हो, जिसकी बुद्धि में खोज हो, वही है सशक्त युवा। वो एक युवा ही था जिसने आर्यभट्ट के रूप में, नागार्जुन के रूप में, गार्गी या मैत्री के रूप में भारतवर्ष का गौरव बढ़ाया। वो युवा ही था जिसने शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप के रूप में आन बान और शान से हमें जीना सिखाया। आज हम सभी भी वो युवा ही हैं जो देश की शान बढ़ाने वाले हैं। आज मुझे गांधी जी की एक बात याद आ रही है। गांधी जी ने एक बार कहा था कि मैंने 90 साल का युवा भी देखा है और 19 साल का बूढ़ा भी देखा है। आज हम चेक कर ले हम क्या है, हम क्या है, 90 साल के युवा या 19 साल के बूढ़े। यहाँ सभी यूथ बैठे हैं, सभी सीधे बैठे यूथ की तरह, बड़े जोश से, होश से, खोज से और देश की शान बढ़ाने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। युवा शब्द का उल्टा करें तो क्या होता है? बोलो, युवा उसका उल्टा करें तो वायु। युवा माना वायु समान, सदा गतिशील, निरंतर प्रगतिशील। इसीलिए तो मेजॉरिटी युवाओं के इष्ट कौन होते हैं? कौन होते हैं? वायु वेग पवन पुत्र हनुमान जी और गुणों के अधिपति श्री गणेश जी। तो आइए, हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत हम गणेश स्तुति से करते हैं। तो आज भी हमारे बीच आ रही हैं कुमारी जिल, जो अपनी गणेश स्तुति की प्रस्तुति से इस कार्यक्रम की, इस मंच की शोभा बढ़ाएंगी। कुमारी जिल परमार। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने, गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे, गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने, गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे, गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्म सदाराध्याय, गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्ड खण्डकाय,
आप सभी जानते होंगे कि वर्ष 2022 हमारे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय और भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के समन्वय से इसे नया नाम दिया गया है, आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर। क्योंकि परमपिता परमात्मा का इस धरा पर अवतरण होने का मुख्य लक्ष्य यही है कि हम फिर से इस भारत भूमि को स्वर्ग भूमि बनाए, स्वर्णिम भारत बनाए। तो इस स्वर्णिम भारत के लक्ष्य को लेकर आ रही है खुशी संदेश देने के लिए। आओ युवा सब साथ मिलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए, स्वयं सशक्त बन भारत को स्वर्णिम बनाए। हम देखेंगे सुंदर प्रस्तुति जोरदार तालियों के साथ। छूने गगन के छोर, भारत ने भरी उड़ान है। अब आत्मनिर्भर भारत से दूर ना आसमान है। प्रगति और विकास का आनंदोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, ये महोत्सव है। नए भारत के निर्माण का, बलिदानों के सम्मान का, महिलाओं के उत्थान का, अब सर्व के कल्याण का, जन जन का उत्सव है, हर मन का उत्सव है, ये महोत्सव है, ये अमृत महोत्सव है। हर कदम आगे बढ़ाना है, एक नया सूरज उगाना है, हमने मन में ठाना है, स्वर्ग धरती पर ही बनाना है, नए संकल्पों का अवसर है, भारत माँ को नमन 100 है। जन जन का उत्सव है, हर मन का उत्सव है, ये महोत्सव है, ये महोत्सव है। जिसके ताज हिमालय सागर चरण पखारे, सोन चिड़ैया कहकर अब तक दुनिया जिसे पुकारे। कला जहाँ की लासानी है, संस्कृति बड़ी पुरानी, आंचल में तहजीबे जन्मी जिसकी अदा रूहानी। 7 बार 9 त्योहारों का भारत वर्ष महान, बाग है हंसी खुशी की बोली, हो राग रंग संगीत नृत्य की सजी हुई है टोली। हाँ रंग बिरंगे लोग बाग है हंसी खुशी की बोली, राग रंग संगीत नृत्य की सजी हुई है टोली। कहीं दिवाली की मस्ती है, बैसाखी कहीं हो
भारत की महिमा सारी दुनिया गाए। सबका तीर्थ यही है भारत जहाँ पे भगवान आए। देवभूमि भारत की महिमा सारी दुनिया गाए। सब धर्मों को सब झंडों को एक है करने वाला। देर नहीं फिर विश्व गुरु यही भारत बनने वाला। प्राण से प्यारा देश हमारा सब इस पर कुर्बान। मेरा देश मेरी शान। वैसे तो आप सभी अपने सफ़ेद वस्त्रधारी बहनों को भी देखा है और अनेकों कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति भी रही है, लेकिन फिर भी हम आपको ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के बारे में, यह संस्था एक ऐसी ममता भरी माँ है जो सभी युवाओं को अपनी गोद में लेकर संवारती है। डरते हैं कि वहाँ जाएंगे तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सादगी अपनानी पड़ेगी, या तो वहाँ सत्संग करना, मेडिटेशन करना, ज्ञान सुनना, ये सब तो किसका काम है? बोलो, बूढ़ों का काम है। लेकिन मेरे प्यारे युवा भाई बहनों, ये कोई बूढ़ों का काम नहीं है। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था जो माँ बनकर सभी यूथ को सच्चा रास्ता दिखाती है, तो इस संस्था का परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ दीपाली बहन को, जो पिछले 16 सालों से इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़े हैं। वो आप जैसे ही है जो घर गृहस्थ में रहते। आज मैं आप सभी को ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का एक अनोखा अंदाज से परिचय दूंगी, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा कि क्या है ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। यह एक ऐसा ब्यूटी पार्लर है जिसमें जाते ही आत्मा दिव्य गुणों से सजती है। यहाँ कोई चार्ज नहीं है, अपने आप ही आत्मा सज जाती है, अपने आप ही रिचार्ज हो जाती है। यह एक ऐसा कैफ़े बार है जहाँ हम जाते हैं रोज़ एक बार। 1 घंटे में 24 घंटों का अलौकिक नशा चढ़ जाता है अपार। यह एक ऐसा स्कूल है, ऐसी कॉलेज है जहाँ कोई फीस या डोनेशन नहीं है, लेकिन मानव से देव बनने का न्यू क्रिएशन है। यह एक ऐसा गॉडली गार्डन है जहाँ स्वयं भगवान खुदा दोस्त का हाथों में हाथ और सदा साथ है। यह एक ऐसा इंटरनेट है जहाँ स्वयं भगवान के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, वो भी 24 घंटे और अनलिमिटेड। यह एक ऐसा ड्राइविंग स्कूल है जहाँ जीवन रूपी गाड़ी को हम कैसे चलाएं यह सिखाया जाता है। यह एक ऐसा बिग बाज़ार है जहाँ खुशियों की मिलती बहार है। अंत में इतना ही कहूँगी कि तेरे दर पर आते आते मेरी ज़िंदगी की शाम हो गई। जिस दिन दिखा तेरा दर, ये ज़िंदगी ही तेरे नाम हो गई, ये ज़िंदगी ही तेरे नाम हो गई। ओम शांति। ने कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ये कोई साधारण कॉमन सत्संग नहीं है, लेकिन हमारे अंदर बहुत कुछ प्राप्ति कराने वाला एक अलौकिक विद्यालय है। तो आप सभी को भी हमारा हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। बात मेरा देश मेरी शान। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के मान का है। हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को, ऐसा नशा ही कुछ भारत माँ की शान का है। ऐसी धमाकेदार प्रस्तुति कर रहे हैं दीपक हाई स्कूल के गर्ल्स। वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी,
बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथ ही है बस इतना ही कहना। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। कहीं तेरे जैसा कोई नहीं, मैं गाया जहां भी बस तेरी याद, जो मेरे साथ मुझको तड़पा दिलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वाह, हमारे भारत की बेटियां है, वाह वाह वाह। ये दीपक हाई स्कूल का गौरव है, हमारे अमरेली शहर का गौरव है और पूरे भारत देश का गौरव है। सबका दिल थम गया, कितनी नन्ही सी कोमल कलियां भी कितना जोर कम नहीं है, और वो ताकत अगर सकारात्मक और जोर से दिखा सकती है। अभी हम चलते हैं अपने आज़ादी के पर्व पर, लेकिन हम अपने आप से पूछे, क्या सचमुच हम आज़ाद हुए? लेकिन हम सभी भी कहीं ना कहीं गुलाम तो नहीं हैं। तो चलो इस छोटी सी वीडियो फिल्म के द्वारा देखते हैं, हम आज़ाद हैं या गुलाम हैं। इनका मन तो खाने पीने का गुलाम है। अगले महीने एग्जाम्स हैं, लेकिन मूवी देखने बैठी तो सब कुछ भूल गई। ओह नो! इतना लेट हो गया, लेकिन ये गेम पूरी किए बिना मुझे नींद नहीं आएगी। इनका मन तो गैजेट्स का गुलाम है। उनकी वजह से मैं परेशान हो गई हूँ। उफ, जब तक वह सॉरी नहीं कहेंगे मेरा मूड ठीक ही नहीं होगा। ये तो लोगों के गुलाम हैं।
मैं कहना नहीं चाहती थी, बट क्या करूं, मुंह से बात निकल गई। आज पता नहीं कैसे मेरा बेटे पर हाथ उठ गया। ये तो अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं। क्या आप भी किसी चीज के गुलाम हैं? जबकि हम खाने पीने के, गैजेट्स के, लोगों के, अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं, तो हम खुद को स्वतंत्र कैसे कह सकते हैं? गलत आदतों की गुलामी से हमें आजादी पानी है। Do not blame people and situations for how you feel, speak and behave. You are not dependent on them. You are independent. Dependent only on yourself. स्वराज्य से ही हम स्वतंत्र होंगे। मन वही सोचे जो मुझे सुख दे। मुख वही बोले जो दूसरों को सम्मान दे। हाथ वही कर्म करें जो सृष्टि को स्वर्ग बनाए। स्वराज्य से ही भारत पुनः स्वर्णिम भारत बनेगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहनों, भाइयों, कहीं ना कहीं छोटी सी गुलामी में तो हम जी रहे हैं। तो हमारा तो फर्ज है कि हम अपनी भारत माँ को भी इन सभी बंधनों से, इन सभी जंजीरों से मुक्त करें, सच्ची आज़ादी दिलाएं। तो ऐसी सच्ची आज़ादी क्या है, ये प्रेरणा देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है डिवाइन डांस ड्रामा ग्रुप ब्रह्मा कुमारीज का, जो युवा भाई बहनें हमें बहुत सुंदर संदेश देंगे कि सचमुच सच्ची आज़ादी क्या है। मेरे ही आंचल में श्री कृष्ण श्री राम का जन्म हुआ। मैं ही सोने की चिड़िया कहलाती थी। मेरे ही आंचल में एक स्वर्णिम दुनिया बसती थी। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ सृष्टि के आदि काल में, जहाँ पर एक धर्म, एक राज्य और एक भाषा थी, जहाँ हर मानव देव समान था और मैं सुखी और समृद्ध थी। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जो बादल ने घेरा, खुद को भूले देह भान में आए, बड़ा दुखों का घना अंधेरा। पवित्रता को धारण कर ले तज के दृष्टि विकारी, पवित्रता को धारण कर ले तज
के दृष्टि विकारी। जैसी सोच वैसा जीवन, जैसी सोच वैसा जीवन, वैसी ही सृष्टि हमारी। ये रईसी है खानदानी, ये रईसी है खानदानी। पीले पीले ओ मोर जानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी। कैसी उलझन में पड़ा है, कैसी है मजबूरियाँ, कैसी उलझन में पड़ा है, कैसी है मजबूरियाँ। हाय रे सोशल मीडिया, हाय रे सोशल मीडिया, हाय रे सोशल मीडिया, हाय रे सोशल मीडिया। गैर अब तो पास है लेकिन अपनों से है दूरी, है दूरियाँ। हाय रे सोशल मीडिया, हाय रे सोशल मीडिया, हाय रे सोशल मीडिया, हाय रे सोशल मीडिया। थन थन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मैं गोल हूँ दुनिया गोल, मैं गोल हूँ दुनिया गोल। जो बोलूं खोल दूं सबकी पोल। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। धन गोरा हो या काला हो, जग उसका जो पैसे वाला हो। घपले से मिले या रिश्वत से, बनता है मुकद्दर दौलत से। सच्चा है यहाँ कंगाल, तो बेईमान है माला माल। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। है सुनाई पूरी करती तू चलाता है। मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे घर बुलाता है। भगवान है गवारे तू, है खुदा है गवारे तू। है सुना तो भटके मन थोड़ा दिखाता है। भगवान है गवारे तू, है खुदा
दिव्य शक्ति का, लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, विश्व पर है छाया। हो सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्ञानेश्वर वो विश्वेश्वर वो कलयुगी रात्रि में आया। सर्व गुणों से हर मानव को देव तुल्य बनाया। सोमनाथ वो अमरनाथ वो बबुलनाथ कहलाया। खुद खुदा इस भूमंडल पर बहिष्ट लेकर आया। मात पिता बंधु सखा बन सब संबंध निभाया। आपस में सब एक है, हम ये संदेश सुनाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आज के इस पूरे कार्यक्रम का सार समझ में आ गया, समझ गए ना? हमारे सभा में सम्मुख उपस्थित ऐसी हमारे संपन्न युवा अग्रणियों को सविनय सस्नेह कराकर अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन करेंगे। मैं नम्र निवेदन करती हूँ माननीय मनीषाबेन रामाणी नगर पालिका प्रमुख श्री, हम जोरदार तालियों से इन अतिथि विशेषों का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी, चलाला से पधारे हुए आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कृष्णा दीदी जी, साथ साथ सुरेश भाई शेखवा, हिरेन भाई रवैया, तंत्री श्री सिटी न्यूज़, धवल भाई काबरिया, समस्त काबरिया युवा ग्रुप प्रमुख, भरत भाई चावड़ा, संवेदन ग्रुप अमरेली, जगदीश भाई तलाविया, अमरेली जिला युवक कांग्रेस महामंत्री, भरत भाई कानाणी, अमरेली शहर विश्व हिंदू परिषद, करतल ध्वनि से स्वागत सम्मान करते हैं आपके कर कमलों से। आज इस शुभ कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन होने जा रहा है। हम सभी भी तालियों से इसमें शामिल होंगे। आंखों में है स्वर्णिम भारत, आंखों में है स्वर्णिम भारत, हाथों में जग सारा, जग सारा, जग सारा। आंखों में है स्वर्णिम भारत, हाथों में जग सारा, जग सारा। हम बदलेंगे, जग बदलेगा, ये संकल्प हमारा, हम सभी एक साथ एक दृढ़ संकल्प पे बंधेंगे
सभा में बैठे भी आप सभी युवा है ना, सभी अपने दाएं हाथ की जमणा हाथनी मुट्ठी को बंद करें, दृढ़ संकल्प ले, मैं युवा हूँ, मैं प्रतिभाशाली हूँ, इतनी धीमी आवाज में, मैं तन मन से शक्तिशाली हूँ, मां भारती को स्वर्णिम बनाऊं, इतना मैं गौरवशाली हूँ, इतना मैं गौरवशाली हूँ, मैं युवा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी इस दृढ़ संकल्प में बंधकर परमात्मा को 1 मिनट याद करेंगे और अपने संकल्प को पक्का करेंगे। सुबह प्यारी, दिन भी प्यारा प्यारा, ये संकल्प हमारा, दृढ़ संकल्प हमारा, आंखों में है स्वर्णिम भारत, हाथों में जग सारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी महानुभावों ने इस कार्यक्रम की सुंदर शोभा को बढ़ाया। स्टेज से नीचे उतरकर आप मूल्य भेंट प्राप्त हो रही है, आप अवश्य ही इसे लेकर जाएंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली कृति की ओर, प्रस्तुति की ओर। अब सब ने मिलकर ज्योत जगाई, तो आओ चलो हम ऐसी सद्भावना की ज्योत हर मन में प्रज्वलित करने के लिए अभी हमारे सम्मुख आ रही है चत्रोला परिवार की बहू और बेटियां। गौरव से कहूँगी कि यह चत्रोला परिवार जिसकी पूरी 4 पीढ़ियाँ एक साथ इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के संपर्क में हैं और ज्ञान योग का अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे चत्रोला परिवार की बहू बेटियों का हम दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। सद्भावना की ज्योत
स्तुति लेकर आ रहे हैं। ज्योतिबेन परमा माँ का दर्जा दिया जाता है। भारत की एक एक बेटी पर हम कितना न गौरव करें, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो या जीजाबाई हो, चाहे वो इंदिरा हो या प्रतिभा हो, चाहे वो कल्पना हो या सुनीता हो, चाहे वो साइना हो या सानिया हो, चाहे वो साक्षी हो या ओ सदते मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है। बस एक बात कहनी थी पापा, मैं आपको कभी हारने नहीं दूंगी। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। बेटा, जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना। तुम कमजोर हो गुंजन, और डिफेंस में कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं। जो सीना तान के तू चल दे, उठता है सर अपना, जा जी ले अपनी जिंदड़ी, सर पर हाथ है अपना, तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी। कांग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी सिलेक्ट हो गई। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। जय हिंद सर। आर्या है जो भारत को स्वर्णिम बनाने में रात दिन लगी हुई है। हमें भी अपने आप पर बहुत नाज है। अभी हम सिंगर वत्स भाई आइए पधारिए। जटाकटाह संभ्रम ब्रह्मण्यलिम्ब निर्झरि, विलोल वीचि वल्लरि विराजमान मूर्धनि, धगक 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 ज्वलल ललाट पट पावके, किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणं मम। कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि, जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभ, कदम्ब कुमकुम द्रव ललित वधू मुखे,
मदांग सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमे दुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभक्तु भूतभर्तरी कौन है वो कहाँ से वो आया चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया उसकी भुजाएं बदले कथाएं भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया तलवारों पे सरवार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है तब जाके कहीं हमने सर पे ये सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू खलिहान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका हो वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबा वाला था तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है
आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय अनेकों को भगवान शिव से जोड़ता रहे और भारत माँ का गौरव बढ़ाता रहे। सबका एक प्रिय खिलौना कौन सा? कौन सा? और जोर से, मोबाइल फोन। यहाँ बहुत सारे सड़कों पर खड़े हैं, आपके लिए इतना बड़ा मैदान खाली पड़ा है। सभी भाई बहनों को मेरा नम्र निवेदन है, सभी सेवाधारी भाई बहनें भी बिठाने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी और भी कृतियाँ अभी बाकी है, अभी तो हम 50% पर पहुँचे और जलवा देखना बाकी है। आज की शाम प्रभु के ही नाम और देश के ही नाम है, इसलिए सब धीरज धर के शांति से एक एक कृति को देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो कौन सा खिलौना? फोन। घर घर में यही महाभारत या रामायण चल रही है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मानती नहीं है, बस रात दिन मोबाइल में लगी रहती है ना फरियाद। चाहे बूढ़े भी है या युवान भी है, हर एक के लिए आज गुलाम बन गए हैं, जिससे न हम अपने मन का ध्यान रखते हैं, न अपने तन के आराम का भोजन का ध्यान रखते हैं, न अपने संबंधों की कोई परवाह करते हैं और न अपने कर्मों में हम पूरा ध्यान दे सकते हैं। इसीलिए हम इस मोबाइल के प्रभाव से आज देखते जा रहे हैं कि आज का युवा इसके इतने वश हो गया है, जिससे फिर धीरे धीरे करके शुरुआत में तो बहुत एंजॉयमेंट होता है, फिर ऐसा होता है कि पबजी में ये देखा तो मुझे ये करना ही है, और क्या से क्या कर लेता है, सोचता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसीलिए हे मेरे प्यारे युवा साथियों, आज इस आध्यात्मिक मंच से हम आपको कोई शिक्षा देने नहीं आए हैं, लेकिन प्यार से समझाने आए हैं, क्योंकि हम डिजिटल में इतने घुस गए हैं जो अपनी ह्यूमैनिटी और डिविनिटी को भूलते जा रहे हैं। हम अपनी मानवता और देवत्व को आज भूल रहे हैं। डिजिटल टू डिवाइन हमारे सामने पेश होगी इस जबरदस्त प्रस्तुति के साथ। और साइंस का कितना शोर है, तो अगली प्रस्तुति में आइए दिखाते हैं आपको साइंस की एक चीज। कितना सोएगी? सुबह के 10 बज रहे हैं। अरे मम्मी, मैं 2 बजे सोई थी, प्लीज सोने दो ना। सोने का कोई टाइम टेबल होता है कि नहीं? सुबह से रात तक फोन में लगी रहती हो, उसी का ये नतीजा है। चल उठ। और सुनो, मैं दुकान से दूध लेकर आ रही हूँ, उतनी देर में कचरे वाली गाड़ी आए तो कचरा निकाल देना। हाँ हाँ, मैं उठ जाऊंगी, आप जाओ। फोन? अरे फोन कहाँ गया मेरा? ओह हाँ। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अरे आकृति, गाड़ी आकर चली गई और तुमने कचरा नहीं निकाला। गाड़ी तो आई नहीं, बस गाना सुनाई दे रहा था। फोन चला चला कर तो इस लड़की का दिमाग ही खराब हो गया है। चलो जल्दी उठो, नहाने जाओ, कॉलेज का टाइम हो गया है। बाप रे बाप, मम्मी कितनी ठंड है, आज नहीं नहाऊंगी। नहीं नहाओगी ना तो सारे कॉलेज वालों को बता दूंगी कि तू रोज बिना नहाए बस फाउंडेशन लगा कर आ जाती है। नहीं 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 मम्मी, जा रही हूँ। अच्छा फोन तो मुझे देकर जाओ। जब तक बकेट भरेगी तब तक मैं क्या करूँगी? इस फोन के कारण इसका जीवन तो बर्बाद होता जा रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। मम्मी, आई एम गेटिंग लेट, नाश्ता लगा दो। वैसे आज क्या बनाया है? वाओ, इटालियानो पास्ता। अभी सबको स्नैप शेयर करती हूँ। अरे बेटा, पहले खा तो ले, ठंडा हो रहा है। खा लूंगी तो फोटो कैसे भेजूंगी?
2 मिनट रुक जाओ ना। बहुत हो गया तेरा नाटक, अब फोन दे तो। क्या है? लो इधर आओ, तुम्हारे ही फोन में तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। नमस्कार, वेलकम टू दी बंदर शो। पहले हम बहुत उदास थे क्योंकि हम सिर्फ 3 थे, एक जो न बोले, एक जो न सुने और एक जो न देखे। लेकिन आज हम एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाने जा रहे हैं जिसकी वजह से चौथा बंदर पैदा हो गया, जो बोल, सुन, देख तीनों नहीं कर सकता है। और वो प्रोडक्ट है फोन। दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने। बहुत पावर है इस फोन में। अगर आप सोच रहे हो कि आप इसे चला रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि धीरे धीरे ये फोन आपकी जिंदगी को चलाएगा। इस प्रोडक्ट के अनेक फायदे हैं। अगर आपके पास फोन है तो आपको किसी इंसान की जरूरत नहीं, किसी दोस्त की जरूरत नहीं, किसी रिश्तेदार की जरूरत नहीं, किसी अपने की जरूरत नहीं। फोन की वजह से आपका फोकस भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपका फोकस पूरा फोन में रहता है। आप आसपास की दुनिया से बहुत दूर हो जाते हो। आपका डाइटिंग हो जाता है, क्योंकि जितना आप फोन में घुस जाएंगे उतना आपका खाना, पीना, सोना आप सब भूल जाओगे। पहले तो मैं बहुत परेशान था, बिल्कुल अकेला बैठा रहता था, पर जब से मेरे पास ये फोन आया मुझे मिल गए मेरे न्यू फ्रेंड्स। वाओ! Hi, myself Facebook. Hey, myself Insta, Twitter, WhatsApp, Snapchat. ये कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अरे तू खाना खा रहा है, अपडेट कौन करेगा? हे, अपडेट छोड़ो, फोटो कौन खींचेगा? ये सब छोड़ो। Before you eat, make sure you do it. अरे बंटर, खाना जल्दी खा, कितना ग्रुप तेरा वेट कर ले रहा है। वाओ, that's so entertaining। फिर चाहे आपका सिर फट क्यों न जाए या आंखों के नंबर क्यों न बढ़ जाए, फोन को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि ऐसे आर्टिफिशियल फ्रेंड्स कहाँ मिलेंगे। और भी बहुत सारे फायदे हैं जिसकी वजह से आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं। यू विल बी वेरी वेरी बिजी। यू सी, फोन से आप गेम्स खेल सकते हो, फोटोज खींच सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, बुकिंग कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो। हम तो सिर्फ बंदर हैं, हम में अक्ल कम है, लेकिन आप तो इंसान हो, अक्लमंद और समझदार हो। इतना क्या है इस फोन में कि आप इतने खो जाते हो, जिंदगी को कैसे जीना है वो भूल जाते हो। करो, फोन का इस्तेमाल करो, लेकिन हद में। आप सब हम चौथे बंदरों की तरह मत बनिए। कुछ समय फोन को दें और कुछ अपने आप को। ये बात सही है कि फोन के आने से हमारी जिंदगी आसान हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं अपनों के बीच की मुश्किलें बढ़ गई। ये बात सही है कि फोन की वजह से दूर बैठे लोगों से हम नजदीक हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नजदीक हैं उनसे दूरियां बढ़ जाती हैं। अगर हमारी कोई भी बात आपके पल्ले पड़ी हो तो शायद हम फिर कभी ना मिले। चलते हैं। और हाँ, ये सारी बातें फॉरवर्ड या मैसेज में ना करें, आमने सामने बैठकर अपने दोस्तों को समझाएं। आशा है हम कभी ना मिले। ठीक है,
चलो, टेक केयर एंड बाय। कुछ नहीं, ये फोन एडिक्शन के तो बहुत वीडियोस आते हैं, पर ये थ्योरी ही है, प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ नहीं होता। होता है ना प्रैक्टिकली। एक ऐसी जगह है जहाँ तुम्हारे उम्र के बच्चे ही फोन तो चलाते हैं पर फोन का कभी मिसयूज नहीं करते। अच्छा, मुझे भी ले चलो ऐसी जगह पर। ओम शांति आंटी, आइए, आपको किसी से मिलना है? नहीं नहीं बेटा, हम तो यह विद्यालय देखने आए थे। अच्छा, थोड़ा विद्यालय के बारे में बता सकती हो क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान सबको आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिससे हमें जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है। 1 लाख से भी अधिक युवा भाई बहनें इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं, जो नियमित रूप से मेडिटेशन करके अपने जीवन में एकाग्रता और स्थिरता से बहुत ऊंची सफलता पा रहे हैं। तो फिर कभी तुम्हारा मन नहीं करता इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर पढ़ाई के अलावा कोई और ऐप चलाने का? दूसरे ऐप्स हम यूज़ करते हैं, लेकिन सिर्फ कल्चरल प्रोग्राम्स बनाने के लिए या स्पिरिचुअल क्लासेस सुनने के लिए या क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करने के लिए। बाकी फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम या फिल्म्स देखना, यह सब हम नहीं करते। फोन हाथ में होते हुए भी इतना कंट्रोल कैसे? यहाँ हम रोज सुबह शाम मेडिटेशन करते हैं। साथ साथ रोज हमारी दीदी हमें सच्चाई, ईमानदारी से रहने का पाठ पढ़ाती है, मर्यादा का पालन करना सिखलाती है। हमें यह सब रूल्स फॉलो करना मुश्किल नहीं लगता, बल्कि बहुत खुशी होती है यहाँ आकर। खुशी भी होती है। देखा आकृति, मैंने कहा था ना। अच्छा बेटा, बिना किसी एंटरटेनमेंट के बोर नहीं हो जाते हो? अरे आपको क्या पता, हमें तो यहाँ बोर होने का भी टाइम नहीं मिलता। हम यहाँ इतना कुछ सीखते हैं, जैसे कि डांस, ड्रामा, सिंगिंग, डेकोरेशन, स्पीच, आर्ट एंड क्राफ्ट, खाना बनाना, गेम्स और भी बहुत कुछ। इन सब में ही हमारा पूरा दिन गुजर जाता है और हम सबको इसमें बहुत मज़ा आता है। अरे ये सब मेरी उम्र के ही हैं और यहाँ कितने अच्छे से रहते हैं, और एक मैं हूँ, कितना परेशान कर रखा है मैंने सबको। बात नहीं सुनती। यहाँ आने से ऐसा लग रहा है कि मुझे भी अपने आप को बदलना चाहिए, इनके जैसा बनना है मुझे। क्या हुआ आकृति? कुछ नहीं मम्मी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी यही विद्यालय में और अपनी न्यू फोन फ्री लाइफ शुरू करूं। तूने तो मेरे दिल की बात बोल दी। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। मेरी बन गई बिगड़ी बात, गुरुजी शुक्र करा। मेरी सुन ली तू अरदास, गुरुजी शुक्र करा। कट गई अंधेरी रात, गुरुजी शुक्र करा। हुई अमृत की बरसात, गुरुजी शुक्र करा। गुरुजी शुक्र करा। आज का ये मंच खुशियाँ भी बिखेर रहा है और साथ साथ बहुत कुछ हमें सिखा भी रहा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जोरदार तालियों से हम इसका स्वागत सम्मान करते हैं। बहुत सुंदर गीत है भारत के लिए, शायद आपने नहीं सुना होगा, आज सुनेंगे।
भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। ताली बेस्ट एक्सरसाइज है। हर बालक कृष्ण कन्हैया था, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया था, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का से मान बढ़ाते हैं। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन हो
बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा। फिर से वो दिखा दी कि हमारा भारत देश फिर से वो स्वर्णिम भारत जरूर बनेगा। जैसा अन्न वैसा मन बनता है। जो भोजन हम अंदर डालते हैं उसी से हमारे विचार बनते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में दिखाया है कि कृष्ण के मुख में मक्खन और राम के मुख में बेर। कोई भी देवी या देवता की मूर्ति के आगे भी हम कोई अशुद्ध चीज़ भूल से भी नहीं रखते हैं। पान, बीड़ी, सिगारेट, शराब, मांस, मटन, मछली कभी देखी है? बिल्कुल नहीं। तो सुनो, सोचो मेरे प्यारे भाइयों, क्या ये हमारे खाने की चीज़ें हैं? एक छोटी सी मूवी के द्वारा 3 मिनट की एक वीडियो क्लिप के द्वारा हम देखेंगे जैसा अन्न वैसा मन। टाइम तो वैसे 10 बज गए हैं, लेकिन हम कोई भी कलाकारों को नाराज़ करना नहीं चाहते हैं और भी 15 मिनट का टाइम हम लेंगे और ये कार्यक्रम फिर पूरा करेंगे। रानी है, इंसान उसको पहुंचाता हानि है। अपने विटामिन और भोजन के लिए लेता उसके प्राण, शरीर को अपने बनाता कब्रिस्तान। उसकी तड़पन और दर्द भी समझ सकते काश। मुझे मत मारो, मुझे जीने दो, थी उसकी आवाज। बकरी करती रही मैं, पर इंसान की मैं के आगे क्या है उसकी पहचान? वो भी किसी की बच्ची है, क्यों भूल गया इंसान? मैं की जगह दिया बकरी ने बलिदान। उसकी तड़पन और दर्द भी समझ सकते काश। मुझे मत मारो, मुझे जीने दो, थी उसकी आवाज। मुर्गी तो है जैसे भोजन की शान, बिना उसके तो बने ना कोई पकवान। जान अपनी गवाती है, चीखती और चिल्लाती है। बंद कानों तक वो आवाज पहुंच नहीं पाती है। उसकी तड़पन और दर्द भी समझ सकते काश। मुझे मत मारो, मुझे जीने दो, थी उसकी आवाज। जैसा अन्न वैसा मन जानते हैं हम, पर भोजन से सिर्फ बनता है तन। ऐसे जीते आए हैं हम। केवल मांस का नहीं है ये सेवन। उनके दुख, दर्द, नफरत, तड़पन से नहीं बच सकते हैं हम। ऐसा नहीं कि हमें जीवों से प्यार नहीं। कुत्ते, बिल्ली, पक्षी इत्यादि हैं हमारे पेट्स वही। जीवन तो सबको प्यारा है, चाहे वो उनका या हमारा है। आओ मिलकर अपनाएं शुद्ध शाकाहार। परमात्मा की भी यही है पुकार। प्रकृति के लिए होगा ये हमारा सबसे बड़ा उपहार। करें प्रतिज्ञा आज, सात्विक खाएंगे अन्न, शुद्ध रखेंगे मन, स्वस्थ बनाएंगे तन, सृष्टि को स्वर्ग बनाएंगे हम। क्रम से हम ये दृढ़ संकल्प करके जाएंगे कि कभी किसी जीव को हानि पहुंचाकर दुखी करके हम उसकी चीख को, चिल्लाहट को नहीं खाएंगे। हमारे लिए प्रकृति माँ ने खाने के लिए बहुत कुछ दिया है, वही हम खाएंगे। મને એ વાતનો ગર્વ છે કે હું જે ધર્મનો પ્રતિનિધિ છું
એ ધર્મ વિશ્વને સહિષ્ણુતા અને વિશ્વ બંધુત્વનો પાઠ શીખવે છે. આજે હું કર્મ અને સંસ્કૃતિનું જતન અને ચિંતન કરી ફક્ત મારા જ પ્રવાસોમાં પરવાઈને ભારત દેશનો શૃંગાર કરવા આવ્યો છું. આજે મારે ભારત દેશના ભવ્ય ભૂતકાળને ફંફોસીને અનેરા અને ઉચ્ચતમ મૂલ્યો મેળવવા છે. ભારત દેશના અદ્વિતીય સાંસ્કૃતિક વારસો, ભાતીગત જીવનશૈલી ને અનેરા અને ઉચ્ચતમ મૂલ્યો મેળવવા છે. ભીત ફાડીને તિરાડોમાંથી ઉગતો પીપળ પણ કહે છે કે જો રહો પર્યાપ્ત ખુદમાં તો પથ્થરો શી ચીજ છે. કાળના ઝંઝાવાતોમાં ઝગમગે એ જિંદગી, આસમાન તૂટી પડે પણ ન ડગે એ જિંદગી. શાંત હોય આકાશ તો ઉડે પતંગ બેશુમાર, શૂન્યથી આંધિયો સુધી જગે એ જિંદગી. આજે મારી જિંદગીના સ્મરણો સિંચવા છે. માં શબ્દથી જ મને મારી માતા ભુવનેશ્વરી દેવીના દર્શન થાય છે. બુદ્ધિમાન, વ્યવહાર કુશળ, અત્યંત સ્વરૂપવાન અને ધાર્મિક ખરા, પણ મારા પિતા વિશ્વનાથ દત્તનું અકાળ અવસાન થતા અમારા પરિવાર પણ અણધારી આફત આવી પડી હતી. પણ આ સંજોગોમાં મારી માતા ભુવનેશ્વરી દેવીએ જે અદ્ભુત ધૈર્ય બતાવ્યું એ વિચારતા જ અમારા મસ્તકો તેમના ચરણોમાં નમી પડે છે. કાશીના વીરેશ્વર મહારાજની અસીમ કૃપાથી હું મારી માતાને પ્રાપ્ત થયેલ. પછી મારું નામ રાખેલ વીરેશ્વર અને વહાલપૂર્વક રાખેલ બિલે અને છેલ્લે મારું નામ રાખેલ નરેન્દ્રનાથ. મેં મારી માતાના ખોળામાં બેસી ને રામાયણ અને મહાભારત જેવા પાઠો શીખ્યા છે. અને હા, દક્ષિણેશ્વરના શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ ને મારો એક જ પ્રશ્ન કે મહાશય, તમે ઈશ્વરને જોયા છે? તમે ઈશ્વરને જોયા છે? તમે ઈશ્વરને જોયા છે? ઈશ્વર દર્શનની અમારી ઝંખના વધુ ને વધુ તીવ્ર બની રહી હતી. પછી મેં એમની સમક્ષ મધુર કંઠે ભજન ગાયેલું અને પછી શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ ઉઠ્યા, મારો હાથ પકડ્યો અને મને ઓસરીમાં લઈ જઈ બારણા બંધ કરી હરખના આંસુ વહાવતા કહ્યું કે હા, મેં ઈશ્વરને જોયા છે. આ અલૌકિક વાણી સાંભળતા જ હું તો ધન્ય જ થઈ ગયો. કાલીના એ ભક્ત અને હું બન્યો એમનો શિષ્ય. જે ધર્મ વિદ્વાનના આંસુ નથી લૂછી શકતો, કે જે ધર્મ અનારસના મુખમાં રોટલાનું બટકું નથી મૂકી શકતો, એવા ધર્મમાં હું માનતો જ નથી. સિદ્ધાંત વિનાનું રાજકારણ, દયા કરુણા વગરની સમૃદ્ધિ, પરિશ્રમ વિનાનું ધન, મૌન વિનાનું શિક્ષણ, સમજ વિનાની ઉપાસના અને નિર્ભયતા વિનાનો ધર્મ, આ 6 બાબતો વિશ્વનો નાશ કરશે. ખરેખર આપણે એવી કેળવણીની જરૂર છે કે જેના દ્વારા ચારિત્રનું ઘડતર થાય, માનસિક સામર્થ્ય વધે, બુદ્ધિનો વિકાસ થાય અને જેના દ્વારા મનુષ્ય પોતાના પગ ઉપર ઊભો રહી શકે. તો ચાલો તેજસ્વીતા, પ્રખરતા અને સકારાત્મકતાથી આ સહિયારું સમાજ નિર્માણનું કાર્ય કરીએ. જેવી રીતે અગ્નિ હંમેશા ઉપરની તરફ જાય છે, તેવી રીતે આપણે આપણી ચેતનાને ઉધ્વગામી બનાવીએ, ઉત્થાન અને ઉત્કર્ષ તરફ આગળ વધારીએ. યુવા શબ્દથી જ આપણને ઉત્સાહ, સ્ફૂર્તિ અને સક્રિયતા વગેરે ગુણોનો બોધ મળે છે. निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण ना भूले. જ્યાં સુધી લાખો મનુષ્યો ભૂખમરા અને અજ્ઞાનમાં જીવે છે, ત્યાં સુધી ગરીબોના ભોગે શિક્ષણ પામીને જે વ્યક્તિ તેમના પર જરા પણ ધ્યાન નથી આપતો, એવા દરેક વ્યક્તિને હું દેશદ્રોહી ગણું છું. આપણે ખૂબ જ રુદન કર્યું, હવે રુદન છોડીને મર્દ બનો. જો તમે તમારી જાતને દુર્બળ માનશો તો તમે દુર્બળ જ માનશો, અને જો તમે તમારી જાતને સબળ માનશો તો તમે સબળ જ માનશો. મારા વાલા બાળકો, યાદ રાખજો કે ડરપોક નિર્બળ માણસો જ પાપ કરે છે અને અસત્ય બોલે છે, પણ બહાદુર માણસો તો નીતિવાન જ રહે છે. શક્તિ જ જીવન છે, નિર્બળતા મૃત્યુ છે. લોખંડની સ્નાયુઓ અને કુશાગ્ર બુદ્ધિનો જો સમન્વય થાય ને તો આખું જગત તમારા ચરણોમાં જ છે. વીર યુવકો, શ્રદ્ધા રાખજો કે તમારો જન્મ કંઈક ને કંઈક મહાન કાર્ય માટે જ થયો છે. કુરકુરિયાના ભસવાથી કઈ ડરી જશો નહીં. અરે, અવકાશમાંથી જો વૃક્ષ પ્રહાર પણ થાય ને તો તેનાથી પણ ભયભીત થશો નહીં. તમે તમારા દુઃખોનું કારણ છો, તમે તમારા ભાગ્ય વિધાતા છો. તમે તમારા રક્તમાં ઉત્સાહ ભરીને ઉઠો. તમે તમારા ખાડા હાથ રાખીને બોલો છો કે અંધારું છે, અંધારું છે, અંધારું છે, પણ જો તમે તમારા ખાડા હાથને ખસેડી લેશો ને તો ચારે તરફ પ્રકાશ જ છે. તમે જ પોતે જ્યોતિર્મય છો. ઓછામાં ઓછા તમારા 1/10 દુઃખોનું કારણ તમારી શારીરિક નબળાઈ જ છે. તો ઉઠો, જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ સુધી મંડ્યા રહો. વાહ વિવેકાનંદજી, વાહ, ખૂબ સુંદર.
જોશ આવી ગયો ને વિવેકાનંદને જોઈને. હું સોનલબેનને નમ્ર નિવેદન કરીશ કે ઘણા લાંબા સમયથી જે આ બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલય સાથે જોડાયેલા છે, આપની જેમ ગ્રહસ્થી છે. ચાલો આપણે એક સુંદર અનુભૂતિમાં ખોવાઈ જઈએ. તેના માટે શરીરને એકદમ રિલેક્સ કરી દો. શરીરને રિલેક્સ કરી દો. મનને બહારના વિચારોમાંથી બંધ કરી દો. હવે હું જે વિચારો અહીંથી આપું તેની સાથે સાથે અનુભવ કરવાનો છે. અનુભવ કરો કે શરીર રૂપી ગાડી ચલાવનાર હું એક તેજસ્વી આત્મા બે આંખોની મધ્યમાં, જ્યાં આપણે તિલક કરીએ છીએ ત્યાં મારું સ્થાન છે. હું શક્તિશાળી આત્મા છું. આ શક્તિની કિરણો મારા અંગે અંગમાં સમાઈ રહી છે. હવે મારી ઉપર હજારો સૂર્યથી પણ તેજોમય જ્યોતિર્બિંદુ પરમાત્મા વિરાજમાન છે. પરમાત્મામાંથી રંગબેરંગી આ શક્તિશાળી કિરણોથી સુરક્ષા કવચની અંદર હું સંપૂર્ણ સુરક્ષિત છું. આ શક્તિશાળી કિરણોથી મારું મન શક્તિશાળી બની રહ્યું છે. આત્મવિશ્વાસ વધી રહ્યો છે. અનુભવ કરો આ શક્તિશાળી કિરણો સુરક્ષા કવચ સ્વરૂપે આભા મંડળ અને ઓરા સ્વરૂપે મારી આસપાસ ફેલાઈ રહી છે. એક પાવરફુલ સંકલ્પ કરો. હું સર્વશક્તિવાન ભગવાનનું બાળક છું. જો મારા પિતા સર્વશક્તિમાન હોય તો હું પણ માસ્ટર સર્વશક્તિમાન છું. અનુભવ કરો હું માસ્ટર સર્વશક્તિમાન છું. હું માસ્ટર સર્વશક્તિમાન છું. ધીરે ધીરે આંખોને ખોલી દો. ઓમ શાંતિ. શાંતિ. જ્યારે આપણે નાટકમાં જોયું કે આ બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલયમાં એવા અસંખ્ય યુવા ભાઈ બહેનો છે કે જે પોતાની કાર્ય પ્રવૃત્તિમાં વ્યસ્ત છે, જે અભ્યાસ પણ કરી રહ્યા છે અને સાથે સાથે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન અને મેડિટેશન પણ કરી રહ્યા છે. તો આ શ્વેત વસ્ત્ર એ આ બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલયનો એક યુનિફોર્મ છે. એટલે તમે ડરી નહીં જતા કે અમે આ જોડાઈ એટલે અમારે આવા જ પછી રોજ કપડાં પહેરવાના નહીં. અમે આ વિદ્યાલયમાં સમર્પિત જે બહેનો છે, અમે રોજ આ સફેદ વસ્ત્રમાં જ હોઈએ છીએ. બાકી આપની જેવા કુમાર કુમારીઓ અને ગ્રહસ્થી ભાઈ બહેનો જ્યારે વિદ્યાલય પર આવે કે આવી કોઈ સેવામાં આવે ત્યારે જે સફેદ વસ્ત્રમાં હોય છે,
બાકી તો એ પણ પોતાના ઘરમાં રંગીન કપડામાં હોય છે, પોતાના કાર્ય વ્યવહારમાં એ પણ રંગીન કપડામાં જ હોય છે. તો આ આપની સામે એવા ઉદાહરણ મૂર્ત યુવાઓ છે કે જેણે પોતાના જીવનને સંપૂર્ણ વ્યસન મુક્ત નિર્વિકારી જીવન બનાવ્યું છે અને જે દ્રઢ સંકલ્પબદ્ધ થયા છે કે આપણે બધાએ મળીને આ ભારતને ફરીથી સ્વર્ણિમ ભારત બનાવવું છે, એવો આ યુવા ભાઈ બહેનોનો સંકલ્પ છે. બ્રહ્માકુમારી બહેનો પણ યુથ છે, બધા આગળ આવી જાઓ. सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो, सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो. आओ हे युवाओ अपना जन्म सिद्ध अधिकार लो, आओ हे युवाओ अपना जन्म सिद्ध अधिकार लो. ये प्रभु का प्यार ये सत्कार बार बार लो, ये प्रभु का प्यार ये सत्कार बार बार लो. पूछती है ये धरा पूछता आकाश है, ये विकास हो रहा या हो रहा विनाश है. घुट रहा है दम આ એ યુવાઓ છે કે જે આ શિવ ધ્વજને જન જન સુધી અને ઘર ઘર સુધી લહેરાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ થયા છે. તો એવા યુવાનોને આપણે દિલથી એકવાર નમન કરીશું, બે હાથ જોડીને વંદન કરીશું. के लिए अध्यात्म क्रांति के लिए. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. એક પછી એક દિલચસ્પ કૃતિઓને આપણી સામે મૂકનાર બાળકોને આપણે કેમ ભૂલી? બધાને પ્રસાદ મળશે 5 મિનિટમાં જ. એક એક કલાકારોને આપણે તાલીઓથી સન્માનિત કરીશું. ચત્રોલા પરિવાર સાથે સાથે જ્યોતિબેન પરમાર, વત્સભાઈ, કુમાર નિખિલ, કુમાર યથાર્થ, સ્વામી વિવેકાનંદ, સોનલબેન, युवा ये युवा है सबको प्यारे युवा.